आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी गौहर भट्ट साहब, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। एक ज़माने में लाहौर की पॉलिटिकल बीट में इनकी तोती बोलती थी और अब तोता बोलता है। भट्ट साहब, क्या आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं देखिए इसी साल? इस साल इलेक्शन मुझे शक पड़ा कि शायद लेट हो जाए। आपको इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं अगले इलेक्शन में, या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आ रही है उससे पहले? नहीं, इमरान खान तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। इमरान खान ने तो बहुत कोशिश की है और वो कामयाब हुआ है अपनी कोशिश में। बेड़ा गर्क अपने करने। आप- हाँ, बेड़ा गर्क करने। वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये इमरान खान वो नाकामिल मर्द है जिसके पीछे एक औरत का हाथ है। इसने जो ट्रू मानों में अगर कोई रन मुरीद कहा जा सकता है तो वो इमरान खान क्या बात 21वीं सदी में। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे। सर। वो खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ को लंदन हाई कोर्ट से भी एक क्लीन चिट मिल गई। सर मैं आपसे आने वाला था। ठीक है। नासिर भट्ट साहब और 35,000 पाउंड नासिर भट्ट साहब को हो रहा आ गया 1.5-2 करोड़ वो का पीछे से बंदा है। यही कर रहा है पिछले कुछ वही करी जा रहे दो 2 साल तीन 2 चैनल बैक में आ गए ने। यही क्यों कह रहे थे, पहले एयर वाई तो कितना होना, फिर उन्हें एक और चैनल तो कर गए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हसन नकवी शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी गौहर भट्ट साहब, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। एक ज़माने में लाहौर की पॉलिटिकल बीट में इनकी तोती बोलती थी और अब तोता बोलता है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र लगा, आप सुनाएं। भट्ट साहब, क्या आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं देखिए इसी साल? इस साल इलेक्शन मुझे शक पड़ा कि शायद लेट हो जाए। ओके, उसकी कोई वजह? वजह रीजनल है, लोकल नहीं है। ओके। लोकल से मुराद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात नहीं है, बल्कि वो रीजनल, यानी जो हमारा चाइना, ईरान और सऊदीया के साथ हमने एक नया अपना ब्लॉक सा जिसमें हम एंटर हो रहे हैं वो है। क्योंकि चाइना जो है उसका ये जो तैयारी कर रहे हैं वो ये है कि 21-22 सितंबर को वो अपना ब्लॉक अनाउंस करने जा रहे हैं अमेरिका के मुकाबले में। इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। वो करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और वो उसमें किंग ऑफ सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, उसमें रशिया भी आएगा, उसमें ईरान भी होगा, उसमें पाकिस्तान भी होगा, उसमें कुछ फार ईस्ट के ममालिक होंगे। इस तरह करके उन्होंने अपने जितने भी उनके हैं चाहने वाले चाइना के, वो उसमें होंगे। अब वो 21-22 सितंबर को जब ये होगा तो शेड्यूल के मुताबिक तो पाकिस्तान के अंदर उसका निगरान हुकूमत होगी। जी। तो क्या वहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म जाएगा? नहीं, ये भी ठीक है। ये तो एक अजीब सी बात है ना, क्योंकि इतना बड़ा एक आप फॉर्मल पॉलिसी चेंज लेकर आ रहे हैं तो वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं लेके आ सकता, ठीक है, उसकी चलेगा। हैसियत नहीं है। प्रॉपर वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो प्रॉपर वज़ीर आज़म अभी शहबाज शरीफ मौजूद है। ओके। तो ये एक मुझे आपको लग रहा है कि इसे टर्म शक इनकी है। एक्सटेंड हो जाएगी, टर्म आपको लगता है इनकी? ज़ाहिर आइन में ये शिक मौजूद है। आइन जो है वो इजाज़त देता है कि आप 6 महीने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी ले सकते हैं एक्सटेंड करने की, लेकिन उसके साथ शराइत है बड़ी सख्त किस्म की। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये इस तरह नहीं गा कि तुसी कहो कि जनाब आज मैं बढ़ानी है तो बढ़ा आज मेरा दिल नहीं जे कर रहा तो मैं नहीं करा। इंज नहीं गा। उसमें शराइत है बड़ी सख्त और यानी पॉसिबल ना रहा हो इलेक्शन करवाना। मुल्क में जंगी हालात हों, कोई डिज़ास्टर हो, खौफनाक डिज़ास्टर। इकोनॉमिक डिजास्टर तो है पड़ा। इकोनॉमिक डिज़ास्टर तो पाकिस्तान जू जम्या बोदियों हाँ, लम्या वो तो चलदा ही आ रहा है। मेरा ख्याल है मतलब निक्का जिहा सा हुण साडे निक्के भी वड्डे हो गए ने, हाँ जी। ठीक है। हम सुनते आ रहे हैं हालात नहीं ठीक है, सर ऐसे ही है सर। ठीक है। नाजुक दौर से घरों गुजरा है। में पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है जब घरों से में सुनते बना आ है। रहे हैं अब्बा जी ने आ कहना भरी लोके तन नहीं पता बाजार च गाह की कोई नहीं, हालात ही नहीं ठीक है, ठीक है। तो अज भी वही हालात ने। तो सर 75 साल तो से नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे अस्सी हैं। नाजुक सूरत हाल। असल में हमारा पाकिस्तान नहीं आया। देखिए हमारी 14 अगस्त आई नहीं। हम 13 अगस्त अमृतसर से जो लोग चले थे या ट्रेनें जड़ी आई हैं वो बेचारे लाहौर पढ़ ही नहीं सके आज तक। असि 14 अगस्त च एंटर ही नहीं हुए, ठीक है। तो ये तो वो एंटर हुए हैं जो इससे पहले भी आज़ादी मना रहे थे, अमीर लोग। हम जो जिनको मैं शूदर कहता हूँ अपने समेत जितने वर्किंग क्लास है सबको, उन्हों दी सर दिन नहीं चढ़िया, उन्हों दी काली रात मुक्की नहीं रही। ये सर, एक मसला है। सर आपको इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं अगले इलेक्शन में, या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नजर आ रही है उससे पहले? नहीं, इमरान खान तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इमरान खान ने तो बहुत कोशिश की है और वो कामयाब हुआ है
अपनी कोशिश में बेड़ा गर्क अपने करने आप, हाँ, बेड़ा गर्क करने में। और मैं आपसे अर्ज करूं कि ये बेड़ा गर्क करने में आपको एक मिसाल याद होगी, बड़े लोगों ने सुनी होगी कि वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये इमरान खान वो नाकामिन मर्द है जिसके पीछे एक औरत का हाथ है। इसने जो ट्रू मानों में अगर कोई रन मुरीद कहा जा सकता है ना, तो वो इमरान खान है। क्या बात है। 21वीं सदी में जिसने अपने आप को वजारत उज़्मा से यानी बिल्कुल उस जगह पे ले आया है जिससे उन्हें मिलने ही कोई नहीं जानता, तरले मारता है। इमरान खान देखिए क्या वो मतलब तनज़ली की जगह पे आ गया है। अल्लाह माफ़ करे, इबरत पकड़नी चाहिए। आप ये नोट करें कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे तस्वीर उतरवाने का, मुलाकात का 1 करोड़ रुपया लिया जाता था। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये एजाज चौधरी साहब ने वीडियो है, की ऑडियो लीक हाँ, हुई ऑडियो थी लीक हुई थी। और उन्होंने उसको ऑन किया था। मुलाकात ऑन 1 की करोड़ थी। रुपए में ये ऑन भी किया था सर। अच्छा, ऑन भी अच्छा। किया था। उन्होंने अच्छा, कहा अच्छा। हाँ तो मेरी गुफ्तगू है, इसमें क्या बात है, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए लेता था। हुण वो बेचारा अपने विलॉग कर करके तरले पांदा है, कोई भी नहीं आंदा। उन जाके सैल्फी कोई नहीं लवांदा हुण। ਸਰ ਇਸੀ ਇਜਾਜ਼ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਤਾ, ਮਿੱਥ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਿਆਸਤੀ ਇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ इमरान खान साहब ही हैगे ने, आप ही ख्याल में उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए इन सबका 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं? देखिए, मैं वैसे तो किसी भी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ हूँ, ठीक है, ठीक है। सही है। आपने ह्यूमन राइट्स के पहले बहुत सी आपकी जवानी इसी में गुजरी है हाँ सारी। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि जो हमारी अदलिया है, हायर जुडिशरी, जी, हाई कोर्ट्स, एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, जब आप एक ऐसे बंदे को जो कि कानून के मुताबिक गिरफ्तार हुआ है, उसको आप फौरी तौर पर नोटिस लेके रहा करें और जब वो आपके पास आए तो आप कहें गुड टू सी यू सर, तो फिर ठीक मजबूरी है। होती है। फिर जब आप, और ये वो शख्स है कि जब आप उसको ये बुला के कह रहे हैं, उससे पहले पूरे पाकिस्तान के कंटोनमेंट्स में इमरान खान के जो चाहने वाले थे उन्होंने हर पासे आग लाई थी, हाँ जी, तनसीबात पर हमले कर रहे थे। उस वक्त का चीफ जस्टिस अगर ये सर सबूत ही मौजूद नहीं थे, उन्हें पता है फिर भी गुड टू सी यू सर, कमाल है सर। ठीक है, तो फिर ऐसे जज साहबान जमानतें दें कि अगर वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने को केस सोचा भी हुआ है, आपके जहन में भी कोई है, उसमें भी जमानत है, तो फिर मजबूर तो होते हैं। फिर आप बताएं कि इंसाफ कैसे होगा। हल फिर ये वाकया तो हुआ है वाकई हुआ सर, कोई शक और जिन्होंने किया है उन्होंने फखर से उसकी फुटेजेस बनाकर ऐसे ही। अपलोड की हैं। नहीं। ऐसे ही सर। तो उसके बाद आप बताएं कि किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये उधर ना जाए, मिलिट्री कोर्ट्स में ना जाए। तो ये इमरान खान और उनके चाहने वालों ने ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स थे उनको एक ऐसी सतह पे ला के खड़ा कर दिया है जो सतह जनरल ज़िया-उल हक के दौर में थी। आप यकीन करें कि इमरान खान ने वो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को जो नुकसान जनरल ज़िया ने पहुंचाया था। लाया बूटा भी उदई है ऐसे ही वैसे, सर। हाँ जी सर। लाया बूटा भी इमरान खान उदई है। सर ऐसे पड़ा। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि इमरान खान वो शख्सियत है जिसकी बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो हैं वो परेशान रहते थे। मसलन ये खुर्शीद शाह साहब का इंटरव्यू है एक्सप्रेस टीवी के ऊपर। उन्होंने कहा 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी, अमेरिका गई, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने पूछा हाउ इज इमरान, तो बेनज़ीर ने कहा ही इज़ फाइन। उन्हें क्या ओके, टेक केयर ऑफ हिम, ही इज़ आवर किड। ये रिकॉर्ड पर है, ऑन रिकॉर्ड है जी, ऑन रिकॉर्ड। फिर इसी तरह की बात मियां नवाज शरीफ के साथ की गई जब वो सेकंड टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सर बूटा जड़ा ना उदा लगा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमरीका के टिड्ड च काफ़ी वट फिर रहे हैं सर, वो आ रही है स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, काफ़ी तकलीफ हुई है। सर तो नहीं लगता वो साइफर ड्रामा ना आप ही नहीं देता सी? नहीं, वो साइफर वाला ड्रामा एक्चुअली वो देखिए वो इमरान खान ने ना खुद किया था। मैं आपसे अर्ज करूँ कि अमेरिका वो क्या कहते हैं सड़क बढ़ाने वाला ठेकेदार है जिहड़ा गिली थां ते पैर नहीं लांदा।
ठीक हो गया ठीक है, सही है। कभी भी। अब उसे नज़र आ गया है कि जितना ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਸੀ आ गया ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, हाँ जी ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਸ सर ਥੋੜਾ वो ਜਿਹਾ जान दे रहे होंगे तो खदीजा शाह बाहर होंगी हुन ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਖੇਡੋ ਤੇ ਅਦਰਵਾइज ये है कि बस लेट इट गो नाउ। इमरान खान दे नसीब, मतलब वो अब नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनके पुराने खिलाड़ी मौजूद हैं। जमात इस्लामी है, सारी ज़िंदगी अमेरिका तो डॉलर लेते, अमेरिका को गालां भी कढ़ी हैं। ये जो अफगानिस्तान का जहाज हाँ जी था सर, हाँ जी ये अमेरिका के सही है पैसों से लड़ा गया था ना, ठीक है। सही है सर तो इसी तरह और बहुत सारे हैं, तो वो अब कोई और चीज़ जो है उसकी तरफ वो जाएंगे। तो इमरान खान वो रखेंगे ज़रूर, यानी इस तरह कि ज़रा एक मतलब है कि इसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, खतीजा शाह से मिलने चले गए हैं लोग, वो उनको परमिशन दी गई है। खतीजा शाह की फ़िक्र है, काउंसिल एक्सेस दी थी हाँ बाकी 66 और ख़वातीन भी उसकी फ़िक्र नहीं है। सर ऐसे ही है तो- रूल्स एक सबके लिए एक होने चाहिए हाँ, तो कानून तो सबके लिए एक होना बेशक चाहिए, ऐसे ही है। ऐसा नहीं है। सर ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖਬਰ ਚੈਮ ਗੋਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ਨਹੀਂ ਹੋਈ नहीं मेरा नहीं ख्याल। ਡਾਕਾ ਇਕੱਠੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ नहीं सर, ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ क्यों सेपरेशन करनी? इसलिए कि अब तो सारी जायदाद ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ होनी है। जो जमान पार्क वाला घर है वो वैसे उसका है, उसके नाम है, माशाल्लाह वो वाह, वैसे ही उसके नाम क्या है। कहना। इमरान खान साहब को जिस वक्त चाहे वो निकलवा सकती है। अच्छा ओके हाँ, लीगली उसका है। ओके ओके उसके नाम हो चुका है हाँ, उसके नाम हो चुका है। ये जो है अपना ओन चौधरी साहब, ये ऑन दी रिकॉर्ड ये बात बता चुके हैं। ठीक हो गया सर वो मांगदी सी बनी गाला, तो वो नहीं देता तो इमरान कह रहा सी दे दो। अच्छा वो भी देने तैयार थे हाँ जी सर, पर पक्का रन मुरीद है फिर तो हाँ उसे जी, उन्होंने कहा दे दो, कोई मसला ही नहीं गा, जो मांगती दे दी हाँ दे दो। और उसने ओन चौधरी ने कहा कि नहीं सर, एडी ने लुट मचाओ, लिहाजा उन्होंने फिर ये जमान पार्क जो है ना वो उनके नाम करवा दिया था। ਸਰ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਆ ਬੇ हम्म, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ देखिए इमरान खान साहब ना एक झूठे आदमी है, एक मकार आदमी है। उनका कोई सिर नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई पैर नहीं, वो बिल्कुल उनका कोई स्टैंड नहीं, किसी कोई स्टांस नहीं। ये वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसके बारे में आप एक बड़ा कम्पैक्ट किस्म का लफ्ज़ होता है, अब अल्लाह ताला माफ़ करे, मुनाफक। माशरती इतबार से मैं बात करूँ, सियासी इतबार से बात करूँ, वैसे हो सकता है ज़ाती ज़िंदगी में हाँ। बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है ठीक है, लेकिन हम तो वो चेहरा देख रहे हैं जो हाँ। पब्लिक में है ठीक है कि जहां से फायदा मिले वो ले लेते हैं, ठीक है। क्या जहांगीर तरीन तो क्या अलीम खान सर जी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, आप नाम जाते ही जनरल हाँ। ज़ियाउल हक से शुरू हो जाए सर। सर ऐसे ही मुशर्रफ आ गया बाद में आप ये देखिए, इनको लेकर सबसे पहले निकले थे वो अपना जनरल हमीद गुल, सर ठीक है, ऐसे ही और जनरल हमीद गुल कल्ला नहीं से लेके निकले, जनरल ज़ियाद लाया बूटा सी, ठीक है ठीक सर है, वो उनको लेके चले थे। फिर हमीद गुल के साथ जो उन्होंने किया, हमीद गुल साहब आखिरी वक्त में इनको इतनी वो सुनाते थे। सर जो इनके दोस्त हुआ करते थे नईम था याद है आपको नहीं बड़े? मुलक साहब की तो death उनके हो गई। जनाजे में भी नहीं सरी गए नहीं 40 गए, साल हो गई इनकी नहीं दोस्ती गए। थी उससे बुशरा बीबी ने कहा तू जनाजे ते घर नहीं जाना। अच्छा है भी कोई हाँ, वो भी कोई चक्कर है। अच्छा वो भी कोई चक्कर है हाँ। रूहानी चक्कर है कोई ये तो हम परस्ती है। अच्छा ठीक है देखिए, ये तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है। मेरा दिल करदा कि ऑक्सफोर्ड वाले ਨੂੰ ईमेल करके पूछा कि तुसी किवें दाखला दिता सी, ए की कढ़िया जे बाहर। देखिए ना, हमारे पास अदरवाइज मिसालें मौजूद हैं, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो एंड सो मेनी अदर पीपल जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, लिंकन जिन से उन्होंने डिग्रीज ली, ठीक ऐसे ही है, है बड़े एनलाइटेंड लोग हैं, बड़े उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस किए हैं, स्टैंड्स लिए हैं, जिंदगियां दी हैं, है भाई पता नहीं की करैक्टर है। ਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਾਦਮ ਮਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ अब तो बराबर हो गया, हम तो जोड़ बराबर का हो गया पाए, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚਾਚੀ मुसरत हलाली आ गई हैं हाँ तो जोड़ बराबर का हो गया। ठीक हो गया और मैं आपसे ये एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, जिनको आउट ऑफ टर्न आप लेकर आए हैं, बहुत सारे हैं उसमें 7 जने आउट ऑफ टर्न ही हाँ ने ऐसे सारे, ऐसे ही है सर आई एग्री
हाँ ठीक है, उन्होंने ही गन डाला, सारा काम खराब किया हुआ है। गन उन्होंने डाला, ठीक है। हाँ, ठीक है। आउट ऑफ टर्न वाले, हम्म, भाई सिंपल सी बात है यार, सीनियरिटी का असूल बरकरार रखें। हम्म, ये इसमें हुआ ना अपना जो आर्मी चीफ का मामला, पहली दफा हुआ है हम्म, कि जरा सीनियर सी वो आ गया, सर रूल्स फॉलो किए गए ना। रूल फॉलो किया, या एक और एक अखलाकी बात है। प्रेसिडेंट बना दिया सर, जो सीनियर है हाँ। उसको बनता है, हक बनता है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जिस वरी तुसी थल्ले चुक के बूटा लाया, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ। तो इस दफा उम्मीद है ਤੇ ਨਹੀਂ कि ਹੋਏਗਾ ये चीजें बेहतर रहेंगी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਸਰ ਐਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚੀजें बेहतर होगी। ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 9 ਮਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ बड़े करीब सन थे वो, आर्मी चीफ जो उम्मीदवार भी सके सन, अभी तक पर लगता है लोग बातें उनकी सुनने में आती हैं, वो लाइमलाइट में रहते हैं। आपके ख्याल में इदारे को उनके खिलाफ, या अगर ये जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से साबिक, उनके बारे में सबूत है तो उनका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जब किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। असूल की बात तो ये है, एक असूल होता है, एक ख्वाहिश होती है, एक हकीकत होती है। ऐसे ही सर, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जनरल बाजवे का नहीं होगा, ओके, ठीक है। ठीक है। फैज साहब का कि कोई और मामलात में कुछ हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इस मामले में फैज साहब का भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। उनके को और मामला काफी बहुत बहुत मामला है बहुत उनके तो। मामलात हैं, ठीक है, उसमें कहीं हो जाए। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे सर। वो खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ को लंदन हाई कोर्ट से भी एक क्लीन चिट मिल गई। सर मैं इस पे आने लगा था, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। नासिर भाट साहब हैं और 35,000 पाउंड नासिर भाट साहब को हो रहा गया, 1.5-2 करोड़ वो में पिछले बनता है। दिन यही कर रहे यार, पिछले कुछ वही करी जा रहे, दो 2 तीन साल दो दो तीन चैनल पैक मार गए ने वो। यही क्यों कह रहे थे, पहले एयर वाई तो कितना होना, फिर उन्हें एक और चैनल कर गए। अच्छा, ARY और दीगर जो 2 चैनल थे ना, हम और एक और चैनल था, इन्होंने तो उनके साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाजी माफी दे दियो गलती हो गई, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ सर ਚਲਾਈ। बट साहब है कि ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਵਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸਰ। ਵਾਵਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਪਾ ਵੀ नहीं खा सकते। अच्छा, मामला ये है कि जो आज उनको जो फैसला कल का आया हुआ है, उस फैसले में उन्होंने कहा कि जो सज़ा दी गई थी मियां नवाज शरीफ को वो गलत थी। ओके, अच्छा, वहाँ पर मेरिट्स इस बात के डिस्कस नहीं हुए हैं कि वो केस क्या था मियां नवाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने डिस्कस ये किया है कि जज अरशद मलिक की जो वीडियो आउट हुई थी, वो वीडियो जो है उसमें जो वो बातें कह रहे नासिर भट्ट साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए, वो दुरुस्त कह रहा है, ओके, और जो टीवी चैनल्स ने उसके बरखिलाफ चलाया है वो गलत बात है। तो ठीक है। इसमें से जो बारीक नुक्ता निकलता है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ को दबाव के तहत सजा दी गई थी। सर ये दसो ना, एक बात आपने बिल्कुल सही की है। आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अभी अपील दायर करने का वो नया कानून पास किया, अपील दायर करके आपको उनकी और जहांगीर तरीन साहब की नाअहली खत्म होती नजर आ रही है? देखिए, जहांगीर तरीन साहब की भी और मियां साहब की भी नाअहली जो है वो ख़त्म तो तब होगी सर जब वो जो नया कानून आया है उसके ऊपर स्टे है, आपको पता है? ठीक है, उन्होंने स्टे कर दिया है उस कानून को। सर और कब तक करेंगे? सितंबर में तो जा रहे हैं वो। चले 16 सितंबर तक कहते, फिर कुछ नहीं हो सकता ना। अच्छा, उसके बाद ही होगा फिर जो भी होगा। अब देखिए कितनी ये बदकिस्मती की बात है नकवी साहब के हमारे जो इंसाफ देने वाला सबसे बड़ा फोरम है, हम इंतजार कर रहे हैं कि ए जाए इजाजत ऐसी। सर बाइसनेस है ना, नजर आती है बाइसनेस सारे। बाइस तो हैं, लेकिन ये मिनहसुल कौम हमारे लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस पर जो हमें सबको देखना चाहिए एक दफ़ा, पूरी कौम को, कि हम कहाँ खड़े हैं। 75 साल बाद असी अपनी अदालतां ए बनाइया ने जिन पर आधी से ज़्यादा कौम एतबार नहीं कर रही, आधी सिर्फ फैसलों कर रही क्योंकि मुखालफ ने, ठीक है। ये हमने क्या किया हुआ है? ये अलमिया है बेशक, और इस तरफ हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर मिन हैसुल कौम एक मुकालमे की ज़रूरत है। वो जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा था ना, ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन, उस कमीशन वो बनना बहुत ज़रूरी है।
जिदा जिन्ना कसूर हैगा ना पाए ना वो कौम के सामने लेके आओ ऐसे ही सर। और उसको चाहे वो दुनिया से जा चुका है उस हिसाब से सजाएं दें। ये काम पार्लियामेंट को करना चाहिए। ऐसे ही। वहाँ पर खड़े होकर तकरीरें ना करें ख्वाजा आसफ साहब, वहाँ पर खड़े होकर नवाज शहबाज शरीफ साहब तकरीरें ना करें। ऐसे ही। आप हुकूमत में हैं, प्लीज़ डू योर वर्क, ठीक है सर, डू योर जॉब। बनता ही है। हाँ ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है सर, आई एग्री विद यू। हाँ सर तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान जो शुरू की है इन्होंने, हाँ तरीके से हाँ, काम नहीं हाँ, इस्तेकाम पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। पार्टी, हाँ, इस्तेकाम हाँ, पाकिस्तान पार्टी जी, में जी। तहरीक तो आदत पैगी ना हाँ कहने। जी। सर आपको बड़ी उन्हें बंदे भी ले आए हैं, आपको कैसा फ्यूचर नजर आ रहा है उनको अगले इलेक्शन में? करो देखिए ये मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं जो तरीन साहब हैं और अलीम साहब हैं, तरीन साहब की वर्किंग बड़ी अगर आप देखें तो 2018 का इलेक्शन जो है नहीं मैं उन्होंने बड़ा एक पूरा प्लान करके कि किस एरिया का कौन सा ख़ानदान अफेक्टिव है, इसका माजी क्या है, इसके लोग कितने हैं, इस तरह करके तहरीके इंसाफ को वो सर उन्होंने बड़ा फायदा दिया, हुकूमत बनी इसकी उनकी वजह से, सीधी ठीक बात है। है। इसी तरह अलीम खान साहब हैं, ठीक है ठीक है। अब अलीम खान साहब सदर हैं जी, और वो हैं वेटरन चीफ है वो। वेटरन चीफ वो हैं। इनके पास ओवरऑल एक चीज़ की आपको कमी दिखाई देगी और वो कमी ये दिखाई देगी कि इनके पास कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिसके ऊपर जो मशहूर हो, हाँ, जिन्होंने वे के स्टेज सज जाए, खिड़की तोड़ हफ्ता चले, ओके ठीक है, ठीक है। वो वाला सीन नहीं है। यानी इमरान खान कोई नहीं है, इनके पास नवाज शरीफ कोई नहीं है, इलेक्टेबल है, इनके पास भुट्टो कोई नहीं है, इलेक्टेबल्स नहीं, इलेक्टेबल्स हैं। ठीक है। ओके, अब ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये अगर इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन का टेस्ट करेंगे तो इस पार्टी को तो भी जुमा 8 दिन नहीं हुए हाँ, बने अपने हैं, वोट ही नहीं जो भी है, ठीक है। ठीक है। तो अभी इसको बनने में टाइम लगेगा। अभी अलीम खान साहब जो हैं उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो वाकई इस अहल हैं कि वो एक पार्टी को नेशनल लीड कर पार्टी को लीड कर सके। लीड करें, ठीक है। पहले उन्होंने पंजाब की हद तक चीज़ों को चलाया है जी सर, ऐसे एक तरीके इंसाफ में रहते हुए वैसे और ही। बड़ा अच्छा चलाया है। अभी एक नेशनल पार्टी का सीन बन रहा है तो उसमें क्या होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हाँ देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखा जाएगा। लेकिन ये है कि वो बड़े होपफुल हैं और वो ये समझते हैं कि वो पंजाब के अंदर जो है वो अगली गवर्नमेंट वो बना लेंगे, ठीक है। ये उनकी सर होप है। आपके बहुत पुराने दोस्त मर्द हुर आसिफ जरदारी पंजाब में आए हुए थे, काफ़ी सारे लोगों ने साउथ पंजाब में ज्वाइन भी किया, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपके दोस्त जो हैं वो पार्टी को अपनी पंजाब में रिवाइव करने में कामयाब हो जाएंगे? कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब जो है ना वो मेरे दोस्त हों हुरचीदा की, ठीक सर है। हमें तो यही पता है कि आपका उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है अभी नहीं, भी। नहीं, वो एक नहीं वो उनकी मेहरबानी थी, वो एक वक्त में अच्छे लफ्ज़ों में याद करते थे, वेला गुजर गया। हम नाराज ने? नहीं, नाराज़ नहीं है, लेकिन मुलाकात ही कोई नहीं, ठीक है, काफ़ी अर्सा हो गया। ठीक है। मुद्दत हो गई ना। अब उनकी अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने मसाइल आ गए। जब हम मिला करते थे उस वक्त वो जेल में होते थे या प्रेसिडेंट हाउस में होते थे, ठीक तो है। उन्होंने मेहरबानी की 2-4 बार मुलाकात ठीक की। है। लेकिन यह है कि बड़े आदमी और गरीब आदमी की कोई दोस्ती नहीं होती, याद रखना, ठीक है सर। ठीक है। जो है ना हाकम और महकूम होते हैं, जालिम और मजलूम होते हैं, अमीर और गरीब होते हैं, और अमीर और गरीब की कोई दोस्ती नहीं होती। ये गलत फहमी कभी नहीं पालनी चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब बड़े एक काया आदमी, बड़े समझदार आदमी, उनको मालूम है कि उन्होंने किस वक्त किसको कौन सा मोरा आगे करना है, कौन सा मोरा पीछे करना है। ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी चेस बिछी हुई है, ये सारी जरदारी साहब के बिछाए पत्ते हैं, ठीक है। ठीक है। वैसे ही। और वो उसके मुताबिक चीज़ों को प्ले कर रहे हैं। जरदारी साहब मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी नाराज़ हैं, मेरी इतला भी है। नून लीग से? नहीं, फिर? वो नाराज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट से। ओके, वो ये समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, हाँ ठीक है। ठीक है, ये इन्होंने उनको मेरा लगता है रास्ता रोकने के लिए जिसने बनाई है। बाप पार्टी बनाई थी, उनको लगता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है। हाँ, वो ये समझते हैं, ठीक है। ठीक है।
और उसकी वजह से उसके पास उनके इसके बारे में उनके पास आपके ख्याल में कोई इन्फॉर्मेशन है या उनको यकीन है या उनका ख्याल? जरदारी साहब का ये ख्याल अगर है तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही होगा। जरदारी साहब ख्वाहिशों के घोड़े नहीं दौड़ाते। ओके, परफेक्ट, ठीक है सर, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सही है प्रैग्मेटिक सर, आदमी है। सही, वो नहीं ख्वाहिश के पीछे नहीं भागते। ठीक है सर, वो ये देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं और इसमें से मैं मैक्सिमम अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए क्या मुफाद हासिल कर सकता हूँ। हुँ, वो ख्वाहिश अपनी बदल लेंदे ने, हुँ, प्रैग्मेटिक अप्रोच के आदमी। ठीक है, तो लिहाजा उन्हें इस बात का इल्म है, इसलिए वो नाराज हैं। लेकिन वो विड्रा करने को तैयार नहीं है, ये एक अहम बात है। ओके, वो यहाँ पर काफ़ी दिन रहे, अभी वो यहीं पर थे तो बिलावल साहब आ गए, वो दुबई गए हैं। सर मेरी इत्तला वापस भी आ रहे हैं। जी, हाँ, वापस भी आ रहे हैं, हाँ, वापस भी आ रहे हैं। तो वो अब बिलावल साहब परसों वापस चले गए थे क्योंकि कुछ हाँ, उधर फेडरल में कमिटमेंट्स, हाँ, काम थे। तो अब बिलावल साहब आ जाएंगे वापस अगले वीक में, या जरदारी साहब वापस आ जाएंगे। मेरी जो इतलात हैं, जो पीपल्स पार्टी के अंदर से हाँ, एक ज़ाहिर है, इतलात हैं, और उन्होंने कोट किया आसिफ जरदारी को कि जरदारी साहब ने कहा कि मैं जो है किसी भी सूरत पंजाब इस दफ़ा हाथ से नहीं जाने दूँ। बिल्कुल सही है सर। सर एक और चीज़ भी काम कर रहे हैं ना, वो आपने भी देखा होगा, वो इस दफ़ा पहली दफ़ा ना बिज़नेस कम्युनिटी को भी टारगेट कर रहे हैं। आप देखें चैम्बर्स में जा रहे हैं, फेडरल चैम्बर में खुद गए, बिलावल मिले हैं और वो जो उनका प्लान हमें सुनने में आया है कि उनका मैनिफेस्टो जो होगा ना, वो इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर होगा। देखिए, मामला इकोनॉमिक रिवाइवल का है। हाँ, ठीक है सर। ये वो आपने कहा ज़ीरक आदमी है तो ज़ाहिर है हाँ, उन्होंने शायद सोचा। मामला इकोनॉमिक रिवाइवल का। देखें, मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता कि आप ये कितना एडिट करेंगे और कितना ये ऑनर जाएगा, लेकिन ये बात ज़रूर प्लीज़ ऑनर कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक है, और यकीन करें कि पाकिस्तान जो है इस वक्त 2600 अरब रुपए, 2600 अरब रुपए की सब्सिडी अमीर तरीन लोगों को देता है। इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट है, नहीं टेक्सटाइल जी है, नहीं, बाकी अच्छा, मैं सिंपल अच्छा सिंपल ओवरऑल। है। मैं जो बता, मैं नाम ले लगूं, हाँ, एप्टमा को देता है, हाँ, राइस वालों को देता है, ठीक है, फ्लोर मिल्स वालों को देता है, ठीक है, और ये शुगर वालों को देता है। ठीक है, और जो पांचवा है वो अपना ये जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ओके। इन ठीक है, सेक्टर्स को दे रहे हैं। इन सेक्टर्स को देते हैं। और ये सेक्टर्स इतने हजारों अरब रुपए की बराह रास्त सब्सिडी लेने के बावजूद, हाँ, हाँ, इनडायरेक्ट नहीं देते, डायरेक्ट देते हैं, बराह रास्त सब्सिडी लेने के बावजूद फिर भी कहते हैं सानू तुहाडा सच्चा प्यार नहीं मिला, और वो ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे ही। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इनको नथ पान दी लोड़ेगी, और वो तरीकेकार बड़ा आसान तो है। पाएगा कौन? जिदे डंडा की ताकत होएगी, जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर होगा, जिसको ये डर नहीं होगा कि मेरी को मचली जाएगी, जिसको ये डर नहीं होगा कि मेरे बहुत पावरफुल लोग हैं, मुझे ये फांसी लगवा देंगे, मेरे खिलाफ कू करवा देंगे, जज ना रल जाएंगे। सर, वी नीड अ स्टिक, ठीक है सर, नॉट कैरेट नाउ, आई एग्री। ओनली स्टिक। ओके सर, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ PMLN ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਰਿਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, दो कैंप ने, नवाज कैंप या मरियम कैंप से शहबाज शरीफ कैंप, आपके ख्याल में ऐसा कुछ है? तो दूसरी गल ਇਹ ਦੱਸੋ कि नवाज शरीफ साहब का जो सियासी जानशीन होंगे वो आगे उनके छोटे भाई होंगे, उनकी बेटी होंगी या उनके भतीजे होंगे हमजा शहबाज साहब? नहीं नहीं, अल्लाह ताला खैर रखे, मियाँ आप ही होएगा। अच्छा, आप ही होंगे, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ नहीं गए? नहीं सर, मैं वैसे ही ठीक है, मियाँ साहब आप ही होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो है ना अपना तासुर इंटरनल रिफ्ट वाली। के इंटरनल रिफ्ट है, ये है वो है, बड़ियां गल्लां ने, ओके, बड़े खचरे लोग ने, ठीक है। बड़े जहीन, हम्म। बड़े समझदार लोग हैं। आप ही ख्याल में मियाँ नवाज शहबाज शरीफ का अपने बड़े भाई से कोई इख्लाफ नहीं है? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ में ये सलाहियत ही मौजूद नहीं कि अपने भाई से इख्तलाफ करे। अच्छा, वो बड़े भाई को बाप का दर्जा देते हैं? वो बाप का दर्जा देन ना देन, ਉਹਦੀ सलाहियत ही नहीं अच्छा, है। अच्छा, वो ऐसे- चिप्पी नहीं की कि ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ इख्तलाफ करना है। ठीक है, ये सारी बातें बनी ये हैं। प्रोग्राम उनके सर ये अंदर रूमर से मौजूद ही नहीं सर है। ये सारे रूमर से। ये सारियां तोता कहानियां इधर उधर लोग खुशामदियों ने फैलाई हुई हैं, और वो चलाक इतने दोनों भाई, वो इसकी तरदीद भी नहीं करते, तस्दीक भी नहीं करते। ताकि लोग लगे रहे लगे रहो, साना की है। सानू की है, हम्म। वी आर क्लियर, ठीक है। इसी तरह मरियम, मरियम की अपने चाचा से बनती है? उस सर चक्कर ही कोई नहीं है, अच्छा, ठीक है, सही है। सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, इसी तरह हमजा हाँ, और मरियम आपस में
मैं कहता हूँ कि ऐसा शायबा भी नहीं है। ए जेडे नेड़े तेड़े दे लोग ने ना, हाँ वो खुशामदी, वो ये बातें करते हैं। सर वो आपके बारे में ये अच्छा ठीक है। अच्छा वो सर वो देखे ना, वो फलां है सर, वो देखे ना, वो सुनते ने इधरों कड़ छेड़ते ने, खेड़ लगी रहे। मरियम नवाज शरीफ सर या बिलावल भुट्टो, इनमें से अगर कोई वज़ीर आज़म बनता है तो बेहतर बन सकती है मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म? देखिए बात यह है कि बेहतर वाली सीन डिफरेंट है, ठीक है। बनेगा कौन वो डिफरेंट है। ठीक है, आप बता दें, आप दोनों बता दें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अभी ये इट्स टू अर्ली टू से और इन क्लेम। फ्यूचर आई एम सेइंग इन लेट्स से लाइक नेक्स्ट 5 इयर्स और इस तरह में आप किसको देख रहे हैं कि पॉलिटिकली वो ज़्यादा अपने आप को आगे बिलावल, ओके, बिलावल का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। वो हाँ ठीक है। बिलावल जो है उसकी जो फॉरेन ट्रेनिंग है, मिनिस्टर बनने की वैसे भी ट्रेनिंग हाँ काफ़ी अच्छी उसकी होगी। ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त हाथों में हुई है। अनफॉर्चुनेट है कि मरियम की वो वाली ट्रेनिंग जो है वो उस तरह से नहीं हो सकी ड्यू टू उनके ऊपर जो क्राइसिस आया। ठीक है, वालिद साहब को हो गया, बाकी मामला ठीक तो है, अदरवाइज मरियम बहुत यानी क्या कहते हैं, आपके साथ उसमें लीडरशिप स्किल्स हैं उनमें भी? लीडरशिप स्किल्स हैं। ओके। प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारे इश्यूज हैं ना, वो इतने डेलिकेट हैं कि हम अब एक नया जो है वो एडवेंचर अफोर्ड नहीं करते। इमरान खान एक नया एडवेंचर था, एक ऐसा एडवेंचर था जिसने हमें 26,000 अरब रुपए का मखरूज किया। 26,000 अरब बहुत रुपए, कहने वाली बात है सर, बहुत ये रिकॉर्ड की बात हाँ है। ठीक है, आपने खुद से तो बनाया था, ठीक है, फिगर्स तो फिगर्स ही हाँ हैं। फिगर्स तो फिगर्स। तो ये हमें इसका झटका लगा है। ठीक है, और आज हम प्रोजेक्ट इमरान फारिग हो गया ना हमेशा से। सर प्रोजेक्ट इमरान तो वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए वो मिटा दो। वाह वाह वाह। सर जी जिथे जिथे नक्शे कोहन पे है उन्होंने चुक चुक के मिटाना भी है। मैं दसो ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ बनेगा? देखिए मैं यही बात उनसे तब कहा करता था ठीक है, जब तब वो आपको गद्दार कहते थे। जब वो हमें गद्दार कहते थे, ठीक है, जब वो ये कहते थे कि आप लोग जो हैं वो अदारों के खिलाफ हैं। मैं तब उन्हें ये कहा करता था कि देखिए आईने पाकिस्तान मोहतरम है, ठीक है, जनरल बाजवा मोहतरम नहीं है, हाँ सही है, जनरल आसिम मोहतरम नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम है, हाँ ठीक है, वो सीट मोहतरम है, पर्सनैलिटी की बात नहीं है, सीट की बात। पर्सनैलिटी की बात। एक बात, दूसरी बात ये है कि आईने पाकिस्तान ने कहा कि ये आर्मी चीफ का काम है, जी हाँ, ये वजारत दफा का काम है, ये चीफ मिनिस्टर का काम है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है, ये सदर का काम है। हाँ उसने सारी चीजें डिफाइन की हुई। हमें उससे हटना नहीं चाहिए। ठीक है, और जर्नलिस्ट का काम जो हमें हुसैन नकी साहब ने, हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने सिखाया था, वो ये था कि हमें आईने पाकिस्तान के तहत चलना है और जो उससे डेविएट करे उस पर निगाह रखनी। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत एक बारी शाबून नहीं वजह, कई बारी वजह है, लिहाजा ये जो चीज़ है ना इसको अब वो लोग जो थे वो कहते थे कि इमरान खान, देखिए इमरान खान को अर्तुगल बना के पेश किया गया, ठीक है, और वो इस बात पे यकीन कर गया है, उसका ये यकीन है कि मैं अर्तुगल, और उसका ये यकीन है कि मैं जो है ना उम्मत मुसलमान का खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, वो इस बात पे यकीन करता है। और वो इतना, मैं क्या कहूँ, अब इस पे आगे मजीद मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, ऐसा करैक्टर है, ये भी नहीं पढ़ता कि अर्तुगल जड़ा सी मुसलमान ही नहीं सीगा। वाह वाह वाह, उसका बेटा आगे से मुसलमान हुआ था, वो भी को अखीरली उम्र जाके, यानी काफ़ी उम्र तो बाद जाके वैसे। मैं उन्हें दसो तुम्हारे दोस्तों की बनेगा जो हमारे दोस्त हैं सर, वो हमारे दोस्त अल्लाह ताला उनको सर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, हो नहीं गया, काफी तो हो गया। हाँ तो बस ठीक है सर, वो एक बंदा है वो बाहर बैठ के वीडियो बनाता, पुराना बगोड़ा मेजर है कोई, हाँ बड़ी अफवाहें फैलांदा रहा कि ये हो रहा है, हो रहा है, अंदरों ही coup होने वाला है, अंदर जड़ी बगावत हो गई है, तो उन्हें अगले दिन कोर कमांडर मीटिंग जो सारे बिठा के फ्रंट रो दिखाते मेरे नाल दिखाए गए ने,
जैसा कि ਉਹਦਾ वो उस पाकिस्तान इदारे में फड़ना ही चाहिए था उनको वापस लेके आन कोई करे देखिए प्रॉब्लम यह है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान ना मुलजमों या मुजरमों की हवालगी सर वहाँ पे कोई सजा करवा देंगे मैं सुना सबूत तो वो दिए गए गिरफ्तार हुए हैं, हाँ सबूत दिए गए हैं मैंने गिरफ्तार हुए हैं वो, हाँ और उनको अब 3 माह के लिए जमानत मिली है। ओके सर ठीक है, और ये जमानत उनको मिलना जो है ये उनका हक था, ठीक है ये उनको मिली है। सही है और इसके बाद वो दोबारा केस ट्रायल शुरू होगा जब, तो ऐसे सबूत मौजूद हैं कि वहाँ से उनका बचना मुश्किल ही नामुमकिन है। सर एक सवाल और आपको पंजाब में किसकी हुकूमत नज़र आ रही है आगे क्या PMLN जो काफ़ी इनका इकोनॉमिक डिसीजन जो लेने पड़े अनपॉपुलर डिसीजन थे प्राइस की इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी थी कि उनको उस वक्त जो हालात थे उनको लेने पड़े आपको लगता है उनका पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने लूज़ किया है और इस इलेक्शन में नहीं, अगले कोई मार लूज पड़ नहीं, सकती है उन्हें कोई लूज नहीं किया, नहीं किया कुछ आप नहीं एक ख्याल में इंटैक्ट है उनके लोग उनको समझ वो अगर लोगों में जाके बताएंगे कि मजबूरियां तो लोग उनको वोट देंगे देखिए फिर लोगों को पता है। मैं ठीक है आपसे अर्ज करूं कि हाँ जब इमरान खान साहब पूरी जोर पे थे, हाँ 9 मई का वाक़या नहीं हुआ था, हाँ हाँ और मियाँ साहब जो इमरान खान साहब है उन्होंने तूती बोल रहा सी। हाँ ये खाकसर तब अपने व्लॉग्स में कहता था कि मियाँ जदों आएगा लागे पता जाएगा, ठीक है तानू ज़रा सब्र से करो। ठीक है, मामला क्या था? मामला ये था कि सिर्फ इमरान खान का स्टेज लगा हुआ था हाँ और उसी की अदाकारी चल रही थी। ऐसे ही है तो ये थिएटर फिल्म ही की लगी हुए तो लोगों ने किनू वेखना? ऐसे ही है ठीक है, वाकया ये हुआ कि मरियम नवाज शरीफ ने एक जलसे का ऐलान किया। ये कसूर के पास एक इलाका खुडियाँ खास, ठीक है सर छोटा सा एरिया हाँ तहसील है वहाँ पर, और फिर दिन के टाइम जलसा था। फिर देखने वालों ने देखा, सर मलिक अहमद खान ने जो कराया मलिक सर, अहमद वही वही बड़ा अच्छा था जी वो फिर देखने हाँ वालों ने देखा कि वो छोटी सी जगह के ऊपर हाँ लोग कहाँ से आए और कैसे कैसे आए। ठीक है, तो इमरान खान ने उससे कुछ रोज पहले यहाँ पर मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था। 5700 टोटल कुर्सी लगाई थी उन्होंने, 5700। हाँ यूथ के उन्होंने 1.5 लाख बना के चलाई गए, सर ऐसे ही है ये तो उनका कमाल है। तो मरियम ने ये किया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको आप लाहौर एयरपोर्ट उतर लेने दें एक दफ़ा। अच्छा हाँ, और इमरान खान तो हुन रहा ही नहीं ना, हाँ इमरान खान तो हुन रहा ही कोई नहीं। हाँ हुन ते इमरान खान साहब जिहड़े ने वो बस घर बैठे ने जोरू के गुलाम, और वो तो अब किसी जगह नहीं है। मियाँ साहब अगर आएंगे तो मेरा ख्याल तब तक शायद वो जेल में होंगे, ऐसे ही है लग ऐसे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मियाँ साहब के रास्ते में कौन रुकावट है? सर परवेज आई ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫਲੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਦੂਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਫਰਕ ਗੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ये ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ये शहबाज शरीफ की जो है ना वो नाहली है हाँ कि वो अभी तक फराग गोगी को वापस नहीं ला सके। ठीक है उनको वापस लाना कोई बड़ा मसला नहीं है। सर वो मैंने सुना था FI काफी काम भी कर रही थी रेड वारंट भी जारी होने वाला था लेकिन पता लगा वो अब किसी और मुल्क चली गई है नहीं, जेड़े मर्जी मुल्क चले जाए, रेड हाँ। वारंट जो है ना एक हाँ। ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी जगह पे चले जाए। अच्छा ये हो सकता है हाँ, दुनिया पूरी में कहीं पे भी चले जाए। ठीक है, सर मोना से लाई थी कोई होनी है इन्हें सजा होनी चाहिए तो साढ़े करप्शन हर जगह अच्छा एक और मैं सर वही के बाद मैं भी इस पर स्टोरी भी कर रहा हूँ आपसे डिस्कस कर लेते हैं उसका 730 मिलियन का सर केस था जिसमें एक हाई कोर्ट के अली अजद गुराल साहब जो बड़े करीबी हैं चौधरी उन्होंने वो केस उड़ा दिया था अब सर वो केस मैं स्टडी कर रहा हूँ सर उसमें सबूत मौजूद है सबूत दिखाए गए उसके खिलाफ अपील सर सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने से पड़ी है लगी नहीं रही तो इसको कैसे देखते हैं सर आप सर वो लगेगी, लगेगी सारा कुछ होगा, कब ब्रेक ते पैर ते रखो। सर समझते बात हाँ, ठीक प्रॉब्लम ये है सर कि सितंबर सितंबर है, अद्धा है। लंघेगा तो उस तो बाद गल होएगी। देखिए यही वो गलत बात है, ये वो चीज़ है जिसने पाकिस्तान को लटका के रखा हुआ है। आप इत्मीनान ही नहीं कर पा रहे हम्म, कि हम अदालत में जाएंगे हमें इंसाफ मिलेगा। हम्म, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कोई शहरी ऐसा हो जिसे इत्मीनान हो कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं बैंक जाऊंगा मुझे कोई इंसाफ मिलेगा, मैं यानी बाबड़े दफ्तर जाऊंगा इंसाफ कंप्लेंट लेकर मुझे कोई इंसाफ मिलेगा, स्विगी ऐप जाऊंगा कोई इंसाफ मिलेगा। कोई एक शख्स ऐसा सर नहीं। एक- हालत ये है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को इमरजेंसी होती है हाँ, और वो हॉस्पिटल जा रहा है, हाँ, तो वो या उसके साथ वाले हाँ, फोन कर रहे होंगे हाँ, कि यार फलाने हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी डॉक्टर वाकफ है गई। हाँ यही होता है सर सही है यार ये सोसाइटी हमने बनाई है वजह सही है। 75 साल में, वजह से ये मुल्क है। तो जब इस तरह की सोसाइटी होगी सर, तो वहां पर इमरान खान परवेज लाई
ਇਹੋ ਜੀ ਆਈਟਮਾਂ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ सर एक आखिरी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਲ आई दिवाली की आपको याद होगा हम असम्बली का कवर कर रहे थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था और वो मज़ारी साहब उसको प्रिजाइड कर रहे थे, वहाँ लड़ाई हो गई थी। हम्म, तो एक बाबे ने एक्टिंग की थी बड़ी ज़्यादा हाँ, कि मेरे बाजू चोट लगी थी। अच्छा मैंने दसो बाजू से चोट लगे थे ऑक्सीजन मास्क लोड़ पैंदी है तो वो मास्क फाड़ के फिर रहा सी उन्होंने बहुत बड़ा टॉपिक ड्रामा सारे को पता ही है, वो सारी ज़िंदगी उन्होंने नहीं किया है। सर अब वो नई एक उसकी वीडियो आई है कि मुझे कपड़े नहीं बदलने दे रहे, तो मेरी खबर ये थी, मैंने फिर खबर की भी कि जी ऐसा कुछ नहीं है, उसको न्यूट्रिशियस फूड मिला, क्योंकि आप पता है जेल रिफॉर्म्स भी आ गए हैं, मोहसिन नकवी साहब लेके आए हैं, बड़ी बेहतरी आई है जेल के अंदर भी। सर आपको लगता है कि वो ये फिर अभी उसकी बेगम की भी कल एक वीडियो आई है, आपको नहीं लगता सर ये झूठ बोलने ड्रामा करने के किंग हैं ये, आपको लगता है कोई ऐसी है असल में देखिए एक बात यह है कि परवेज लाई साहब के साथ हाथ ही हुआ कि एक तो उन्होंने प्लान श्लान किया था, उनका प्लान नाकाम इस तरह हो गया कि 9 मई के बाद व्हाट्सएप नंबर बदल गए। ओके अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो, ठीक है, ओए होए कम तबादले हो गए, ओए होए ठीक है चीज़ां कंट्रोल च आ गई, काबू हो गई, ठीक है, ते कम खराब हो गया चोई साहब दा। चोई साहब का काम हो गया खराब, ठीक है, और चोई साहब उस चीज़ को प्रॉपर रीड नहीं कर सके। 77 सर साल के, सुने भाई को तो माफिया मांग रहे थे कि मैंने वापस ले लो वो तो पहले भी मंगे, भाई ने बचाया हर ना सर, वो घर छुपा के बचाया सर मंजी थले लुकाया सी। सर, यही कह रहे याद है हैं ना हाँ आपको? बिल्कुल याद है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो भाई, मैं समझता हूँ कि भाई दी और उन्होंने दी लड़ाई हुई कभी नहीं, अच्छा बच्चे ने वो मुंस की है आगे, हाँ वो सादा करीम। उसके साथ एक शरीका है, हाँ, ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो दोनों है ना, इनकी आपस में कुछ नहीं है, बच्चे नहीं हुए तो ये जो भी है। बच्चे वो भी हल्के फुल्के, अच्छा वो भी घूरी पा के समझाया जा सकता है। हाँ। जो ड्रामा किया हुआ है, तू इस पासे फिट हो जाए, मैं उस पासे फिट हो जाना, बट दोनों पासे चलती रहेगी सिलसिला, ये एक सर सिलसिला। वैसे तो पार्टी बचनी कोई नहीं पीटीआई, लेकिन ये बच गई ते हुण ओदा शाह साहब, शाह साहब सर कुछ लोग कहते हैं ओदा दी बहन या बुढ़ी भी कब्जा सकती है कुछ नहीं ऐसा। देखिए वो तो इमरान खान जो है ना, वो ये गलती कर बैठे, पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया, हाँ ये तो, लेकिन सर वो आपको पता है वो तो यू टर्न का वो बादशाह। यू टर्न तो दो लेगा ना जिससे उसकी आवाज बाहर आएगी। हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो वो अगर बाहर आए, पेशी पर आए और वो कह देंगे जी ये पिंकी पीरनी की गल मननी है, ठीक है, और शाह साहब की गल नहीं मननी, तो कह दें उन्होंने मर्जी, तो जे पिंकी पीरनी बाहर होएगी तो चला लेगी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, सर इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन शो, थैंक यू। थैंक यू।